कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कंप्यूटर में का मेन स्ट्रक्चर है क्या। अगर हम देखें तो कंप्यूटर में जो अगर तीन सबसे मेन पार्ट है, कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें ये तीन पार्ट अवश्य होंगे। वो पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला होगा इनपुट डिवाइस, दूसरा होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा होगा आउटपुट डिवाइस। यानी कोई भी कंप्यूटर इन तीन पार्ट के सिवा नहीं हो सकता है। यानी तीन पार्ट तो होंगे ही होंगे किसी भी कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइस, जैसा नाम से पता चला, इनपुट यानी हम इसके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा इनपुट करेंगे। दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? डेटा को प्रोसेस करेंगे। ये यूनिट डेटा को प्रोसेस करेगी। और थर्ड की बात करें आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या करेंगे? ये हमें आउटपुट देंगे, जो हमें प्रोसेस से मिलेगा आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अब हम डिटेल में बात करें कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है वो है कीबोर्ड। यानी कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होगा उसमें कीबोर्ड जरूर होंगे, ठीक है। दूसरा माउस, ये भी एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस भी है या इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि ये पॉइंट करता है। इसमें पॉइंट मूव करते हैं, माउस को मूव करते हैं, वो पॉइंटर मूव करता है और जहां हम चाहते हैं वहां पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल, ये भी यूज किया जाता है। ट्रैक बॉल्स ये भी माउस की तरह होता है। जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक्स भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक का प्रयोग हम गेम्स में किया करते हैं, वीडियो गेम्स में या डिफरेंट प्रकार के गेम्स के लिए भी जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। स्कैनर, नाम ही पता है स्कैनर, स्कैन करना। किस चीज को स्कैन करेगा? पिक्चर को स्कैन करेगा, इमेज को स्कैन करेगा। तो स्कैनर के माध्यम से हम इमेज को कंप्यूटर के अंदर में डालते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन की मदद से हम आवाज, कंप्यूटर के अंदर अगर आवाज को इनपुट करनी है, अपने साउंड को इनपुट करना है तो हमें माइक्रोफोन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट होता है आपका वेब कैमरा। अगर हमें कंप्यूटर के अंदर वीडियोस, इमेजेस ये डालने हैं तो हम यूज करेंगे वेब कैमरा। बार कोड रीडर, नाम ही बता रहा है, जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें बार कोड होगा, उस बार कोड को ये रीड करेगा। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये ऑप्टिकल मतलब प्रकाश, कैरेक्टर रीडर मतलब ये एक प्रकाश की मदद से, ऑप्टिक्स की मदद से कैरेक्टर को रीड करता है। एग्जाम्स में, एग्जाम पेपर में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें हम OCR का यूज करते हैं। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये बैंक में यूज किया जाता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी एग्जाम्स में ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये मार्क को यूज करता है। जैसे हम लोग मार्क लगाते हैं सराउंडेड, तो ये मार्क को रीड करता है, इससे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। किम्बॉल टैग, ये भी एक प्रकार का इनपुट है, इसको भी हम यूज करते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, नाम ही बता रहे, स्पीच मतलब बोलना। जब हम बोलते हैं, स्पीच करते हैं तो इसको रिकॉग्नाइज करता है, ये होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। टच स्क्रीन, जितने मोबाइल में जो टच हम करते हैं तो एक तरह से इनपुट होता है। जब टच स्क्रीन, वो भी आपका एक इनपुट है। टच पैड भी होता है, पैड पे हम जब इनपुट करते हैं, टच करते हैं तो वो सिस्टम में इनपुट होता है। ग्राफिक्स टेबल भी होता है, ये आप देखेंगे कि क्रिकेट मैच में या डिफरेंट जगह पे इनपुट्स के लिए हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर, आजकल हर जगह बायोमेट्रिक सेंसर है, बायोमेट्रिक मदद से आपकी अटेंडेंस होती है, बायोमेट्रिक सेंसर। पंच कार्ड रीडर, पंच कार्ड की मदद से कई बार बायोमेट्रिक होती है, कई बार कार्ड रीडर होता है, तो पंच कार्ड रीडर। तो टोटल हमने 90 इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। बच्चों, आज हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में आप सभी लोग जानते हैं कि CPU भी कहा जाता है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का ये ब्रेन है। जैसे इंसान का ब्रेन होता है, उसे कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो CPU कंप्यूटर का ब्रेन है।
और अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू के अंदर आप जनरली एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट सीयू होता है, और इसी के साथ एक और यूनिट और हम जोड़ देते हैं मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू में तो जनरली सीपीयू दो पार्ट है, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। लेकिन अगर हम सीपीयू की कंप्लीट बात करें तो जिसमें सीपीयू कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, इसकी हम लोग बात करेंगे। इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट, जब हम कोई डेटा सीपीयू के अंदर देते हैं, किसकी मदद से देते हैं? इनपुट की मदद से देते हैं। अब जब वो सीपीयू के अंदर वो जाता है तो जाने के बाद वो चेक किया जाता है कि वो अगर वो अरिथमेटिकल होगा तो एएलयू के पास जाएगा, और अगर अरिथमेटिकल नहीं होगा तो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद वो मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाएगा। जब वो प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, तब वो आउटपुट यूनिट में जाएगा। अगर हम इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, इनपुट मतलब कीबोर्ड की मदद से, आपने माउस की मदद से, ठीक है, कीबोर्ड या माउस की मदद से आपने सीपीयू यूनिट में कोई डेटा डाला। अगर वो मैथमेटिकल है तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसको चेक करेगा, अगर नहीं है तो कंट्रोल यूनिट इसको चेक करेगा, और मेमोरी यूनिट इसको जो भी डेटा डालेंगे स्टोर होगा। उसके बाद जब प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट डिवाइस, अब आउटपुट डिवाइस आपका क्या हो सकता है? मॉनिटर हो सकता है या प्रिंटर हो सकता है। वैसे सबसे पहले जो हमारा आउटपुट आता है वो मॉनिटर पे आता है। किस पे आता है? मॉनिटर पे आता है। मॉनिटर के बाद हम आउटपुट को लेना चाहे तो प्रिंटर पे ले सकते हैं। आप लोग जानते भी हैं कि जो मॉनिटर पे आउटपुट दिखता है वो क्या होता है? वो सॉफ्ट कॉपी होता है, और जो प्रिंटर पे हमें आउटपुट दिखता है वो होता है हार्ड कॉपी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है। ओके, थैंक यू। कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है। अगर हम देखें कंट्रोल यूनिट से क्या क्या चीज जुड़ी हुई है, तो कंट्रोल यूनिट मेमोरी से जुड़ा हुआ है और कंट्रोल यूनिट एएलयू से जुड़ा हुआ है। और इसकी बात करें इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, हम सभी लोग जानते हैं कि मेमोरी यूनिट का काम है स्टोर करना, इनपुट यूनिट का काम है इनपुट देना, आउटपुट यूनिट का काम है आउटपुट देना, और कंट्रोल यूनिट का काम है जब प्रोसेस हो जाए डेटा तो वह इनपुट और आउटपुट यूनिट तक उसको पहुंचाना। यानी कंट्रोल यूनिट जो है आपका एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से भी जुड़ा है। यानी जब आपका इनपुट मेमोरी में आएगा और मेमोरी से वो इनपुट जो है आपका कंट्रोल यूनिट में जाएगा। और इनपुट में सभी लोग जानते हैं कि इनपुट क्या है? कीबोर्ड या माउस की मदद से मेमोरी इंटरनल मेमोरी हो सकती है, एक्सटर्नल मेमोरी हो सकती है। तो यहाँ हम इंटरनल मेमोरी की बात करेंगे। तो इंटरनल मेमोरी में आएगा और फिर वो चेक होगा, वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा और वो चेक होगा कि क्या वो अरिथमेटिकल, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर इस तरह का डेटा है तो वो एएलयू के पास भेजेगा, और एएलयू से जो आपको जो प्रोसेस होने के बाद डेटा जाएगा, कंट्रोल यूनिट उसको फिर आउटपुट डिवाइस के पास भेजेगा डेटा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंट्रोल यूनिट से कौन यूनिट जुड़े हुए हैं और किस प्रकार कंट्रोल यूनिट काम करता है। तो देखा कंट्रोल यूनिट से कौन मेमोरी यूनिट जुड़ा है, एएलयू यूनिट जुड़ा है, और कंट्रोल यूनिट से आपका इनपुट आउटपुट का यूनिट जुड़ा, यानी कंट्रोल यूनिट ही जो है इनपुट आउटपुट यूनिट के पास डेटा आपको भेजती है। ओके, थैंक यू। मेमोरी मतलब याददाश्त, जब जो चीजों को स्टोर करें। तो अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो हम कंप्यूटर की मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाए, ठीक, नाम ही इंटरनल है। और इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। यानी ये कंप्यूटर, अगर किसी में भी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी नहीं हो तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। और अगर मेन मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेन मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी होती है। मेन मेमोरी में एक आपका होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रैम
जो हम सभी लोग जानते हैं रैम किस प्रकार की मेमोरी है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को अगर बंद किया तो वो मेमोरी लॉस हो जाएगी। लेकिन जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, ये परमानेंट होती है, ये कंप्यूटर के चिप के अंदर स्टोर होती है। रैम की बात करें तो रैम को दो भागों में डिवाइड किया, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और कैसे। ठीक है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और कैसे। कैसे वाली मेमोरी जो अगर बात करें इसे कैसे बोलते हैं, ये आपका जो है आपके जो प्रोसेसर होता है वहां पे ये मेमोरी स्टोर होती है, और ये जो मेमोरी होती है काफी महंगी होती है। और अगर स्टैटिक रैम की बात करें और डायनेमिक रैम की बात करें तो ये रैम के दो प्रकार हैं। रोम जैसे हमने बताया रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी में एक है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक है आपका इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, और एक है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ये प्रॉम होता है प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ये चिप के अंदर प्रोग्राम की मदद से स्टोर करते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामर मेमोरी, इसमें एक बार हम इरेज करके राइट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर मेमोरी, हम इसमें कई बार स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, इरेज भी कई बार कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी की। एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं, और सबसे खास बात इनकी ये है एक्सटर्नल मेमोरी की कि अगर हम सीपीयू बंद कर दें, कंप्यूटर बंद कर दें, लाइट चली जाए तो भी ये डेटा स्टोर रखते हैं। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी थी। वोलाटाइल, ये आपका वोलाटाइल मेमोरी यानी कंप्यूटर आपने बंद किया डेटा लॉस हो जाएगा। एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यानी कंप्यूटर बंद भी कर देंगे तब भी डेटा आपका स्टोर रहेगा। इसके एग्जांपल की बात करें तो एक ये मैग्नेटिक मेमोरी या ऑप्टिकल मेमोरी के रूप में होती है। ऑप्टिक मैग्नेटिक में फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ये हमारे मैग्नेटिक मेमोरी में यूज किया जाते हैं। ऑप्टिकल प्रकाश, ऑप्टिकल मेमोरी की बात करें तो सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ये आपका कहलाता है ऑप्टिकल मेमोरी। तो हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा कि मेमोरी दो प्रकार की होती है जनरली, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी की बात करें तो इसको रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में डिवाइड किया गया। रैम की बात करें तो इसे एस रैम और डी रैम और कैसे में डिवाइड किया गया है। रोम की बात करें तो प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ये होता है। और मैं एक्सटर्नल में देखा ही है कि मैग्नेटिक मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क यूज किया जाता है, ऑप्टिकल मेमोरी में कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। रजिस्टर, रजिस्टर की मेमोरी क्या होती है, सबसे फास्ट भी होती है और सबसे कॉस्टली भी होती है। और सबसे स्लो मेमोरी की बात करें और सस्ती मेमोरी की बात करें तो वो मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपका सस्ता भी होता है और स्लो भी होता है। तो अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे महंगी और फास्ट रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्लैश एंड यूएसबी मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप की मेमोरी। तो मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, फ्लैश, रैम, कैश एंड रजिस्टर। तो हम लोग इस फिगर के माध्यम से, पिरामिड फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो सबसे फास्ट मेमोरी है, यानी फास्ट इन द सेंस एक्सेस टाइम, ठीक है, फास्ट। तो सबसे अगर कोई डेटा सेव है, स्टोर है, तो अगर रजिस्टर में स्टोर है तो सबसे क्विकेस्ट, सबसे तेजी से हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। वहीं आपका मैग्नेटिक टेप में स्टोर है तो हमें एक्सेस करने में टाइम लगेगा। प्राइमरी मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों मेन मेमोरी कहते हैं भाई इसको? इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपका मेन मेमोरी में ही जाता है। तो अगर हम बात करें कि मेन मेमोरी कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो हम देख सकते हैं कि मेन मेमोरी को 3 भागों में डिवाइड किया गया, रोम, रैम और कैशे मेमोरी। रोम क्या है? व्हाट इज द रोम? रोम रीड ओनली मेमोरी, वो मेमोरी जिसे हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वो कहलाता है रोम।
और ये मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, यानी इसमें अगर एक बार डेटा लिख गया तो केवल हम उसको पढ़ सकते हैं, वो इरेज नहीं होगा। अब रीड ओनली मेमोरी को अगर हम डिवाइड करें तो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉम, ईप्रोम, ईईप्रोम। प्रॉम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉम? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी एक बार प्रोग्राम हो गया केवल हम उसे पढ़ सकते हैं, उसमें ना हम कुछ लिख सकते हैं ना उसको हम डिलीट कर सकते हैं। दूसरा है ईप्रोम। ईप्रोम का अर्थ है इरेजेबल। तो प्रॉम का तो प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल मतलब हम इरेज कर सकते हैं, हम एक बार उसको इरेज कर सकते हैं, वो कहलाता है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट एक है ईईप्रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, हम कई बार उसको इरेज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वो कहलाता है ईप्रोम। आगे बात करते हैं रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है जो कि आपकी मेन मेमोरी होती है, ठीक है, यानी जो स्लॉट में हम लोग लगाते हैं। ये आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है अगर लाइट चली गई, कंप्यूटर अगर इसमें डेटा सेव है तो वो डेटा भी चला जाएगा। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम डेटा को कहीं से भी उठा सकते हैं। अगर इस मेमोरी की बात करें, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है डायनेमिक रैम और दूसरा स्टैटिक रैम। डायनेमिक जैसे नाम है, डायनेमिक का बदलना, चेंज होना। जैसे कि अगर आपने 20 डेटा रखा हुआ, 20 से कोई 2 डेटा आपने हटा दिया, तो डायनेमिक रैम क्या करेगा, जो आपने 2 बीच में लाइन हटाई है तो वो ऑटोमेटिक वो स्पेस का यूटिलाइज कर लेगा, तो वो कहलाता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम नहीं, जो भी आपने डेटा रखा है वो उसको एज इट इज रह लेगा। स्टैटिक रैम लेकिन फास्ट होता है और महंगा होता है। स्टैटिक रैम आपका फास्ट और महंगा होता है। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये आपके सीपीयू के अंदर की मेमोरी है, जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। अगर हम बात करें फास्ट की तो सब एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल शब्द का मतलब होता है बाहरी, मेमोरी का मतलब मेमोरी जहां पे हम कोई डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो जो सबसे प्राइमरी एक्सटर्नल मेमोरी है वो हार्ड डिस्क है। हम सभी लोग जानते हैं, चाहे हम लैपटॉप हो, डेस्कटॉप में भी हमारे हार्ड डिस्क यूज होता है, लैपटॉप में भी होता है, तो हार्ड डिस्क हमारा एक्सटर्नल मेमोरी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसको हम WORM भी कहते हैं, वॉर्म। रीड वंस रीड मेनी, एक बार राइट वंस रीड मेनी, एक बार लिखिए और कई बार पढ़िए। दूसरा CDRW। CDRW का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब हम इसमें फिर से रीराइट कर सकते हैं, फिर से रीसेट करते हैं, तो ये करता है CDRW। नेक्स्ट बात करते हैं पेन ड्राइव की। आज सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो आपका पेन ड्राइव, जिसको हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। पेन ड्राइव सबसे आसान है और ये EEPROM के अंतर्गत भी आता है, इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल के अंतर्गत भी आता है। मैग्नेटिक टेप, इसमें मैग्नेट्स का यूज होता है और ये प्रचलन में पहले था, अब थोड़ा प्रचलन में कम है। फ्लॉपी डिस्क, ये भी पहले यूज हुआ करता था, आज बहुत ही रेयरली यूज होता है। DVD, ये कॉम्पैक्ट डिस्क का डिजिटल और स्टाइल डिस्क, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ये DVD भी आजकल कम यूज होती है लेकिन कम यूज होती है। नेक्स्ट फ्लैश मेमोरी, ये रोम में भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। फ्लैश मेमोरी आपका रीराइटेबल होता है। स्मार्ट कार्ड ऐसे कार्ड होते हैं जो चिप बेस्ड होते हैं, जिसमें जो कि मैग्नेटिक होते हैं और उसमें चिप बेस्ड होते हैं, वो स्मार्ट कार्ड होते हैं। क्लाउड स्टोरेज मतलब इंटरनेट पर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, वो आपका क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। नेटवर्क अटैच स्टोरेज, हम नेटवर्क पर भी, चाहे लैन की बात करें, मैन की बात करें, वहां नेटवर्क पर भी हम स्टोरेज को अटैच करके अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हमने देखा एक्सटर्नल मेमोरी में हमने कुल 11 एक्सटर्नल मेमोरी की बात की है।
हार्ड डिस्क, सीडी रोम, सीडी राइटर, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, स्मार्ट कार्ड, क्लाउड स्टोरेज नेटवर्क। ओके, कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो मशीन कोड के रूप में होता है, यानी 0 और 1 के रूप में होता है। अब लेकिन इसकी यूनिट है, यानी अगर हमें मेमोरी को मापना है कि कितना मेमोरी हमने यूज किया, कितना स्टोर किया, तो उसके लिए हमें जानना होगा। तो वैसे हम समझ लेते हैं एक बिट की बात करें तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। बिट 0 या 1, ऑन या ऑफ। 4 बिट की बात करें, 4 बिट से मिलके मिला है एक निब्बल। 4 बिट इक्वल टू 1 निब्बल। 2 निब्बल मिलके एक बाइट बनाते हैं, 2 निब्बल मिलके एक बाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। 8 बिट से भी एक बाइट बनता है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। आगे हम देखते हैं 1024 1024 बाइट से 1 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट। तो टेराबाइट तक तो हम लोगों ने कॉमन सुना होगा भाई, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। टेराबाइट तक तो हम लोग यूज ही करते हैं जनरली। आज जो है हमारे हार्ड डिस्क भी, हम लोग जो हार्ड डिस्क अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज करते हैं, टीबी 1 टीबी तक की यूज करते हैं। तो टेराबाइट तो हमारा सुना हुआ। 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट। क्या होता है? टेरा के बाद जो होता है वो होता हमारा पेटा। टेरा के बाद क्या होता है? वो हमारा होता पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट। पेटा के बाद क्या होता है? एक्सा। ठीक है। एंड 1024 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट मिलके 1 आपका बनेगा ये जेटाबाइट। ठीक है। एंड 1024 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट। क्या है ये? योटाबाइट। एंड 1024 1024 योटाबाइट इज इक्वल टू 1 ब्रॉन्टोबाइट। क्या है? 1 ब्रॉन्टोबाइट। एंड 1024 ब्रॉन्टोबाइट इज इक्वल टू 1 जियोबाइट। 1 जियोबाइट। तो हमने देखा अगर स्टार्टिंग करें तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 1 बिट, और अभी तक का जो सबसे बड़ा है जियोबाइट। तो हमने देखा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जियोबाइट। तो ये हमारा है मेमोरी यूनिट। ओके।